कई महिलाओं ने झाड़ फूंक के नाम पर पैसे ठगी करने का लगाया आरोप। न्याय के लिए एसएसपी से लगाया गुहार। भागलपुर जिले में अब एक नया मामला प्रकाश में आया है, जिसमें कई महिलाओं से मोटी रकम लेकर झाड़ फूंक इलाज के नाम पर लाखों रुपए ठगी करने का आरोप आमिर हसन लेन स्थित जब्बार चक ततारपुर डॉक्टर मिन्हाज कमाल उद्दीन आज़ाद पर लगाया गया है, जहां सेवा एवं सोल फाउंडेशन के संस्थापक पीड़ित महिलाओं के साथ न्याय के लिए एसएसपी के पास आवेदन लेकर पहुंचा और न्याय की गुहार लगाए। ये आरोप न्यायवाद सेवा और सोल एक निजी फाउंडेशन के संस्थापक सहित पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया है। फाउंडेशन के संस्थापक तहसीस्ता परवीन एवं पीड़ित महिलाओं ने कहा कि भागलपुर स्थित जब्बार चक ततारपुर के डॉक्टर मिन्हाज कमाल उद्दीन आज़ाद के एक फर्जी डॉक्टर हैं, जहां मरीज महिलाओं को तरह तरह के झांसा और बहला फुसलाकर मोटी रकम ऐंठने का काम किया करता है, जो सामान्य महिला ठगी का शिकार हो जाती है और बोलने पर डॉक्टर सहित अपने बेटे द्वारा गाली गलौज एवं मारपीट करने का धमकी देता है। देखिए, मैं सेवा और सोल फाउंडेशन के ऑर्गेनाइज़र हूँ और मैं ऑल ओवर इंडिया में जो भी प्रॉब्लम होता है हमारे देश की महिलाओं के साथ, उन जो गलत होता है मैं उनके लिए आवाज़ उठाती हूँ। ये सारी महिलाएं हमारे पास आईं कि हमारे साथ एक ढोंगी बाबा हैं जिनका नाम मिन्हाज कमाल है और जब्बार चौक रहते हैं, तो उनके पास समस्या लेके आई हैं। इनका बीमारी था तो जो मतलब स्किन प्रॉब्लम होता है, अब ऐसा दवा दी कि पूरे वाइट हो गई। अब महिलाओं का तो जानते हैं कि अगर हस्बैंड से थोड़ा सा डिसमिस हो गया तो उनके वजह से मतलब मैंने मुर्गा के बलि दे रहे हैं, बकरा का बलि दे रहे हैं, इनके नाम से पैसा पूजा मंडल जी हैं। देखिए, आप तो कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं ना, आप मौलवी मौलाना है, ठीक है, लेकिन आप उनको धर्म को के नाम पर के आप उनको सजदा करवा रहे, बकरा मुर्गा की बलि दिलवा के पैसा ऐंठ रहे हैं, ये गलत बात है। और मैं एसीपी कार्यालय इसलिए आई हूँ कि ताकि मैं इन लोगों को न्याय दिलवा सकूँ और जो वो दवा लोगों को देते हैं मैंने रोगी बता करके। देखिए, मेरे पास उनका रिकॉर्डिंग भी है कि आओ हम बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा पैदा करवा दे रहे। तो जब आप बच्चा पैदा करवा रहे, आप एक डॉक्टर हैं तो आपके पास कोई डिग्री होगी, कोई सर्टिफिकेट होगी, तभी तो आप इतना बड़ा गारंटी ले रहे हैं। उनसे जब सवाल करिएगा, तो मेरे पास जब कंप्लेन आया तो आप तो उनसे सवाल करिएगा कि आपके साथ मतलब हम कहें कि देखिए ये जो कंप्लेनर है, आप इनका पैसा जो ठगे हैं लाखों रुपए ढोंग के नाम पे, बीमारी के नाम पे, दवाई के नाम पे, कभी आप डॉक्टर बनते हैं, कभी आप मुल्ला बनते हैं, कभी आप पंडित बनते हैं। तो आप जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, तो आप इनका पैसा वापस करें। तो मेरे को इनका लड़का धमकी देता है। लड़का का नाम है ताज कमाल, बोलता है कि क्या कर लोगी तुम यहाँ आकर के, तुम आओ, तुम्हारा औकात दिखाते हैं, पुलिस थाना सब हमारे पॉकेट में है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब यहाँ पर मैं भागलपुर आई हूँ और पुलिस थाना बुलाने के बाद बोले कि हमसे आपका पूरा जो भी चीज़ है हम कर देंगे आपका, ठीक है। उसके बाद बुलाने के बाद में दवा दिए, बोले कि हम इसका गारंटी ले रहे हैं, दवा भी देंगे, दवा भी देंगे, दोनों करेंगे। लेकिन दवा दोनों कुछ भी मेरा काम नहीं आया। पैसा धीरे धीरे 5,000 2,000 5,000 ऐसे करके मांगते गए और हम जैसे तैसे करके देते गए, लेकिन कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। जब पैसा उनसे फ़ोन में मांगे तो वो बोलते पैसा क्या चीज़ का, आओगी तो बहुत पिटवाएंगे, मार खिलवाएंगे तुमको। और यहाँ पे का जो एसपी है थाने का और जो है सब मेरे बाप उनका बेटा बोला, जो हमारा पापा का आके पैर पकड़ता है, प्रणाम करता है, सब हम लोग के पॉकेट पे है। अच्छा बाबा, और क्या कारनामा करते हैं? और यही कारनामा करते हैं, सबको बुला के पैसा ठग रहे हैं। और कुछ कार्य करते हैं? और कुछ कर हाँ, और कोई घटना कार्य करते हैं? और कोई घटनाकांड तो नहीं करते हैं, यही सब करते हैं। पैसा ऐंठते हैं? हाँ, पैसा ऐंठते हैं, बुला के ठगते हैं। कहाँ के बाबा हैं? बाबा कहाँ के हैं? यही के बाबा है। क्या नाम है? इस इलाके के बताइएगा ना। मिन्हाज कमाल नाम है उनका। कहाँ के बाबा? नाम का जगह का नाम क्या है? चलिए ठीक है। आपके पति के इलाज के लिए आप आए थे? जी हाँ। पति का क्या नाम है? मोहम्मद साबिर है। कहाँ से आई हैं? गया से। ठीक। आपका नाम? भागलपुर के स्टेशन चौक पर लॉकेट छीनने के क्रम में 4 वर्षीय बच्चे को चोर ने किया घायल। भागलपुर के स्टेशन चौक पर लॉकेट छीनने के क्रम में 4 वर्षीय बच्चे को चोर ने
ब्लेड मारकर किया घायल। वहीं बच्चा अपने घर एक चारी माँ के साथ जा रहा था। भागलपुर रेलवे स्टेशन अपने गांव जा रहा था। घायल बच्चे की पहचान रसलपुर थाना क्षेत्र के एक चारी पश्चिमी टोला गिरेंद्र कुमार के पुत्र 4 वर्षीय आर्यन के रूप में हुई है। वहीं पर कोतवाली थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चोर को पकड़ा और कोतवाली थाना ले आया। जा रहे थे ना। कहाँ जा रहे थे बाबू आप? घर कहाँ घर है? एक चारी स्टेशन जा रहे थे आप लोग? अच्छा, तो कैसे जाने ये करने वाला है? कैसे पता चला? हम छू के देखे थे। छू के देखे आप? अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? आर्यन। कौन क्लास में हो? LKG। तब मम्मी को बताया आप? अच्छा, तुम तो बहादुर हो। बहुत बहादुरी का काम किए हैं। कंप्यूटर क्लास से घर लौट रहे युवक को चाकू मारकर किया घायल। भागलपुर सबौर के मिर्जापुर निवासी बलराम यादव के पुत्र 20 वर्षीय ओम कुमार को 2 अपराधियों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन उसे सबौर PHC लेकर गए, जहां से उसकी स्थिति को गंभीर बताते हुए JNMCH मायागंज रेफर कर दिया गया। युवक के गले और पंजरे के पास गंभीर जख्म है। चिकित्सकों ने युवक की स्थिति को खतरे से बाहर बताया। युवक ने बताया कि वह कंप्यूटर क्लास करके घर लौट रहा था। घर पहुंचने पर ही था कि खनकित्ता गांव के सुशांत और सबौर ब्राह्मण टोला के राजा कुमार ने उस पर हमला बोल दिया। पहले दोनों लगा रतने का प्रयास किया, भागने का प्रयास किया। वह जान बचाकर भागने लगा, जिस पर दोनों ने उसका पीछा कर उसके पंजरे में चाकू से वार किया। वहां हो हल्ला करने लगा, जिससे आसपास के लोग वहां आ गए, जिससे बाद में दोनों आरोपी मौके से फरार हो गया। इसके बाद मामले की सूचना ओम के परिजन को दी गई और परिजन ने उसे आनन फानन में PHC पहुंचाया। घटना के बाद युवक की एक तस्वीर सोशल मीडिया से वायरल है, जिसमें वह लड़की के साथ दिख रहा है, जबकि युवक ने बताया कि वह पुरानी तस्वीर है। इस घटना से उस तस्वीर का कोई लेना देना नहीं है। ओम कुमार ने बताया कि सुशांत और राजा ने पहले भी उसे मारने की कोशिश की थी, जिसमें वह बाल बच गया था। घायल में मौजूदा घटना का कारण बताने में असमर्थ जाहिर किया। सबौर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। कैसे घटना हुई है? हम क्लास करके आ रहे थे, ठीक ना। कहाँ से आ रहा था क्लास? सबौर से। सबौर में कहाँ से? सबौर ब्राह्मण टोला दुर्गा मंदिर के पास जाते हैं, कंप्यूटर क्लास। अब कौन सा कोचिंग क्लास? कंप्यूटर क्लास। अच्छा, कंप्यूटर क्लास। हाँ, तो वहाँ से आ रहे थे, छुट्टी हुआ ना, घर जा रहे थे। तो ब्लॉक चौक पर ऑटो से हम उतरे, तो वो लड़का सब वहाँ पे खड़ा था, ठीक ना। जैसे उतरे ना, पीछे से आया, पहले गला में ऐसे चाकू किया, ऐसे नहीं मार पाया, यहाँ किसी तरफ बच गए हम, यहाँ थोड़ा सा लगा। उसके बाद फिर जब तो पीछे हम हटते गए 2-3 बार वो लोग ऐसे मारते गया, वो तो नहीं लग रहा था। पीछे फिर वो दीवार आ गया, तो हम दीवार में लग गए ना, फिर वो मारा ना, डायरेक्ट यहाँ घुसा दिया। अच्छा, कौन था मारने में तुमको? सुशांत कुमार है खनकित्ता का, और एक ब्राह्मण टोला का है राजा कुमार। सुशांत कहाँ का है? खनकित्ता का। और राजा कुमार ब्राह्मण टोला का। ब्राह्मण टोला का। जी सर। क्यों मार रहा है? ऐसे ही आज से मतलब 15-1 महीना पहले भी ऐसे ही ज़बरदस्ती एक बार प्रेमनगर में मारा था। तो हम उसको वही बोले ना, काहे ज़बरदस्ती हमसे मार करता है बार, हम पूरा क्या बिगाड़े हैं? तो बोलता है ऐसे तुमको जहाँ देखेंगे वहाँ मारेंगे। बिना बात का कैसे मारे? कोई तो दुश्मनी होगा ना? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं सर। तुम्हारे साथ पढ़ता है वो लोग क्या? नहीं, साथ भी नहीं पढ़ता। नहीं। तुम्हारा नाम क्या हो गया? ओम कुमार। हाँ, ओम कुमार। ओम कुमार। पिताजी का नाम? बलराम यादव। घर? मिर्जापुर सबौर। जी सर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रोफेसर रतन मंडल का विवादित बयान बनने लगा है राजनीतिक चर्चा का विषय। भागलपुर पिछले दिनों अति पिछड़ा आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर रतन मंडल के नीतीश कुमार पर टिप्पणी करने को लेकर जदयू भागलपुर की इकाई के जिला प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर प्रोफेसर रतन मंडल पिछले दिनों को याद करें, उन्हें जनता दल यूनाइटेड ने कितना सम्मान दिया था।
लेकिन अचानक उनकी भाषा बदल गई। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनके कान भर दिए हैं। उन्होंने गोपाल मंडल, अजय मंडल के बारे में कहा, जब चुनाव का समय आता है तो बिहार सरकार उस पर विशेष फोकस करती है और मैं उन एमपी एमएलए को तैयार किया हूँ। पार्टी हमें ही नज़रअंदाज कर रही है। इस बात पर जिला प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने जमकर निशाना साधते हुए कहा है, वह कहीं ना कहीं से गाइड हो रहे हैं। इनको लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गलत टिप्पणी कर रहे हैं। यह कहीं से सही नहीं है। अगर इस तरह की बात वह वापस नहीं लेते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। इस तरह हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता, बिहार प्रदेश के मुखिया, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जो उनका बयान आया है और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सह सांसद मुंगेर लोकसभा के ललन बाबू के बारे में मैं उसका घोर निंदा करता हूं और इस तरह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये इनको आगाह भी करता हूं कि इस तरह का बयान राष्ट्रीय नेता के बारे में, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए और पुनः कभी नहीं दोहराना चाहिए। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार उन्होंने अपने बयान में कहा है राजनीति में पैदा करने की बात, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार नहीं देश में लाखों ऐसा कार्यकर्ता और नेता पैदा हुए हैं उनके मार्गदर्शन में काम करके, जिसमें से एक ये भी हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं और उनको याद दिलाना चाहता हूं कि वो पूर्व के दिनों को याद करे। यही जनता दल यूनाइटेड में प्रदेश के प्रकोष्ठ के उनको अति पिछड़ा का अध्यक्ष बनाया गया और पूरे बिहार में राजनीति करने का, संगठन में काम करने का, घूम घूम के जनता से मिलने जुलने का मौका दिया गया। साथ ही साथ पिछड़ा आयोग के सम्मानित अध्यक्ष के रूप में उनका मनोनयन बिहार सरकार के माध्यम से हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के ही आदेश और निर्देश से इनका आयोग में मनोनयन हुआ और पूरे 3 वर्षों तक इन्होंने उस आयोग का लाभ लिया, सदुपयोग किया और निश्चित रूप से आयोग के जो समाज के लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं, उनके संदर्भ में 3 वर्षों में ना कोई काम किया, ना कोई योजना बनाया और ना ही किसी प्रकार का कल्याणकारी योजनाओं के लिए अति पिछड़ा समाज के लिए काम किया। आज ये बीच के दिनों में पार्टी अपना गठन किए, वंचित समाज पार्टी। उसके पूर्व चापाकल छाप से कभी चुनाव लड़े, कभी भी वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, संगठन के साथ खड़ा नहीं रहे। उसके बावजूद भी माननीय नेता, हमारे सूबे के मुखिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लगातार इनको बार बार मौका दिया काम करने का और सम्मान भी दिया। अब अभी का जो उनका कल का बयान है, इस बयान के बारे में मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कुछ दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के गोड्डा लोकसभा के सांसद निशिकांत दुबे जी के साथ दिल्ली में इनका तस्वीर मीडिया के माध्यम से मैंने देखा हूं, बुके गुलदस्ता देने लेने का तस्वीर। मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सांसद निशिकांत दुबे जी ने कुछ न कुछ इनको फुलझड़ी दिखाया है, कान में फूका है। उसी फूकने का परिणाम है कि आगामी जो लोकसभा का चुनाव 2024 का भागलपुर में है, जिसमें हमारे माननीय सांसद, अति पिछड़ा का बेटा, लोकप्रिय सांसद अजय मंडल जी अभी हैं और इसके पूर्व में भी अति पिछड़ा का ही बेटा, गंगोत्री समाज का ही सांसद राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से बुलो मंडल जी उर्फ शैलेश कुमार जी रहे हैं। तो लगातार 10 वर्षों से यहाँ जो नेतृत्व अति पिछड़ा का बेटा, गंगोत समाज का बेटा बुलो मंडल जी, अजय मंडल जी ने किया है, उस कारण से भारतीय जनता पार्टी के पेट में खलबली मच गई है, पेट में मरोड़ दे रहा है और वो हतप्रद हैं, हताश हैं और वो चिंतित हैं कि गंगोत्री समाज के बेटे के खिलाफ में उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। भागलपुर लोकसभा में अति पिछड़ा समाज के खिलाफ प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, वो बेचैन है। और ये फिरका परस्त ताकत भाजपा के समर्थित सरकार जो दिल्ली में बैठी है, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, इन दोनों के निर्देश पे
भारतीय जनता पार्टी का सांसद निशिकांत दुबे जी भागलपुर में प्रत्याशी ढूंढने में कहीं न कहीं अति पिछड़ा का बेटा, गंगोत समाज का बेटा, विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर रतन मंडल साहब को कान में फूके हैं, कुछ न कुछ उनको फुलझड़ी दिखाए हैं।